नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके फ्री एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम विश्व भूगोल के अंतर्गत जलमंडल एवं विश्व के सभी महासागरों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जलमंडल के बारे में। ओके, जलमंडल का अर्थ। ओके, जलमंडल से हमारा तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर सागर, महासागर, झील, नदियां तथा दूसरे जलाशयों के रूप में फैली हैं। हमारी पृथ्वी की सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल के 71% भाग में जल का विस्तार पाया जाता है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसमें जल पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। ओके, जलमंडल का तात्पर्य क्या है? जहाँ पर झील, नदियाँ जलाशय के रूप में फैली होती हैं। ओके, और ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर जो जल का भाग है वो कितना 71% है। और हमारी पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 1/3 भाग पर, संपूर्ण भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है, 71% भाग में जल पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है जलमंडल की संरचना। ओके, जलमंडल की जो संरचना है वो कैसी बनी है? पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध का लगभग 81% भाग जल से ढका हुआ है, जबकि उत्तरी गोलार्ध 61% भाग ही जल से ढका हुआ है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। जलमंडल की औसत गहराई लगभग 3.4 किलोमीटर है। ओके, पृथ्वी पर जितना जल उपलब्ध है उसका 97% भाग महासागरों में है, और इसमें 2% भाग बर्फ की चादरों के रूप में जमा है, और 1% जो भाग है वो ताजे जल के रूप में है, जो धरातल के नीचे भूमिगत जल के रूप में मिलता है। ओके, तो हमारी पृथ्वी पर जो 61% है वो उत्तरी गोलार्ध पर जल पाया जाता है। ओके, और जो 81% जो जल है वो दक्षिणी गोलार्ध पर पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो जल होता है वो दक्षिणी गोलार्ध पर पाया जाता है, इसीलिए हम दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहते हैं। ओके, और हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर जो 90% जो पानी होता है वो महासागरों में स्थित होता है, और 2% जो होता है वो बर्फ की चादरों के रूप में जमा होता है, ग्लेशियर के रूप में, और जो 1% जो होता है वो पीने रूप या फिर ताजे रूप में भूमिगत जल के रूप में मिलता है। ओके, आई होप आपके समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है जल का वाष्पीकरण। ओके, जलमंडल में सभी जलमंडल में भी जल का परिसंचरण होता है। सूर्य की किरणों से महासागरों और झीलों आदि का जल गर्म होकर वाष्प में बदलता रहता है। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा जलमंडल का महत्व। ओके, जलमंडल का महत्व इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ये हमारी जलवायु को सम रखता है। यह असंख्य जीव जंतुओं का निवास स्थल है। मछलियों का झुंड यहीं मिलता है, जिसमें हम अपने आहार में शामिल करते हैं। मूंगे मोती के खजाने सागरों में ही मिलते हैं, और अब तो समुद्र की सतह से खनिज तेल भी निकाला जाने लगा है। ओके, और ज्वार भाटा से कहीं कहीं जल विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न की जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जलमंडल का हमारी पृथ्वी में, हमारी पृथ्वी के लिए कितना महत्व है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे महासागरों के बारे में। ओके, महासागर किसे कहते हैं? महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, यानी कि इसकी जो जल है वो गतिशील रहता है, गति करता रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। ओके, जो महासागर का जो जल होता है वो गतिशील किस रूप में रहता है? तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में, और महासागरीय धाराओं के रूप में। ओके, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। ओके, तो हमारी पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर प्रमुख हैं, जिनके बारे में हम सभी डिटेल से जानेंगे। पहला कौन सा? हमारा प्रशांत महासागर, जिसको हम इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन कहते हैं। सेकंड हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक है, थर्ड हमारा हिंद महासागर। फोर्थ है अंटार्कटिका, और फिफ्थ है आर्कटिक महासागर। ओके, जिनको हम मैप में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। ओके, और सेकंड हमारा ये अटलांटिक महासागर है। ओके, थर्ड है ये हमारा हिंद महासागर, जो हमारी ठीक इंडिया के नीचे है। और फोर्थ पे हमारा आर्कटिक महासागर, और ये अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो आपने ये सभी महासागर इसमें देखे।
ये कौन से नंबर पे आता है? ये फर्स्ट नंबर पे आता है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ओके। सेकंड नंबर पे हमारा आता है अटलांटिक महासागर। ओके। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा हिंद महासागर। और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा अंटार्कटिक महासागर, जिसको हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। और फिफ्थ पे आता है हमारा आर्कटिक महासागर। ओके। आई होप आपके समझ आ रहा होगा। चलिए तो चलिए हम पढ़ते हैं इन सभी के बारे में डिटेल से। सबसे पहले जानेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। ओके। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है एवं सबसे गहरा महासागर है। ओके। ये सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। सेकंड है, ये विश्व के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर का आकार वृत्ताकार है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके पूर्व में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और पश्चिम में क्या है? एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। इसकी औसत गहराई कितनी है? 14,000 फुट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी उत्तर प्रशांत में स्थित मैरियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा भी गया है कि जो मैरियाना गर्त होता है उसकी गहराई कितनी है। ठीक है। तो इसकी जो गहराई वो कितनी होगी? हमारी 11,022 मीटर है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशांत महासागर में दुनिया के सबसे अधिक द्वीप हैं, यानी कि जो द्वीपों की मात्रा है वो सर्वाधिक है। लगभग कितने द्वीप हैं? 25,000 द्वीप हैं। किसमें? प्रशांत महासागर में। ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर को 2 भागों में विभाजित करती है। ओके। उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। ओके। नेक्स्ट हमारा, प्रशांत महासागर फिलीपींस के तट से पनामा तक 9,455 मील चौड़ा और बेरिंग जलमंडल रुद्र से दक्षिण अंटार्कटिका तक 10,492 मील लंबा है। ओके। अब हम जानेंगे सेकंड अटलांटिक महासागर के बारे में। पहला हमारे पॉइंट क्रमशः है, पहला है अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ओके। फर्स्ट पे हमारा प्रशांत महासागर था और ये कौन से नंबर पे आता है? ये सेकंड नंबर पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है कि अंध महासागर को और किस नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा उसमें? अटलांटिक महासागर। ठीक है। नेक्स्ट है, ये पृथ्वी की सतह के लगभग 20% और इसके जल सतह के लगभग 29% भाग पर स्थित है। ओके। नेक्स्ट है, इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। ओके। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा महासागर ऐसा है जो एस के समान आकृति बनाता है। ठीक है। या एस अक्षर के समान है। तो हमारा इसमें क्या आंसर हो जाएगा? अटलांटिक महासागर जो है वो एस अक्षर के समान है। नेक्स्ट है, इस महासागर का आकार प्रशांत महासागर से आधा है। ठीक है। यानी कि प्रशांत महासागर तो है ही सबसे बड़ा और ये उसका आधा है, जो कि सेकंड नंबर पे आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है। और पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है। ओके। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक व्यापार अटलांटिक महासागर से ही होता है, अतः व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर। यहाँ पर जो व्यापार होता है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की सतह की लवणता अन्य समुद्रों की तुलना में काफ़ी है। इसकी अधिकतम मात्रा 3.7% है, जो 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच मौजूद है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे विशाल महासागर नहीं होने के बावजूद भी अटलांटिक महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रवाह क्षेत्र आता है। ओके। कहने के लिए सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे हमारा आता है प्रशांत महासागर। ओके। लेकिन उसके बावजूद भी जो अटलांटिक महासागर है वो दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रवाह क्षेत्र आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हिंद महासागर। ठीक है। जिसको हम इंग्लिश में इंडियन ओशियन भी कहते हैं। ओके। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पहला पॉइंट है, हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ओके। इसकी औसत गहराई 3,741 मीटर है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एम अक्षर की भांति है। अभी अभी हमने आपको बताया कि जो एस अक्षर की भांति है वो कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। और इसी तरह जो एम की भांति है वो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिंद महासागर विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा महासागर है
जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हिंद महासागर। ओके, जो कि हमारे भारत यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट है, इसके उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, ओके, पश्चिम में पूर्वी अफ्रीका और पूरब में इंडोचीन, सुंडा द्वीप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर स्थित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद महासागर के दक्षिण में एक और प्रशांत महासागर और दूसरी ओर अटलांटिक महासागर स्थित है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हमें क्या आंसर देना है? मेडागास्कर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ है हमारा अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर। ओके, अब इसके बारे में हम जानेंगे। हमारा पहला पॉइंट है, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। ओके, ये फोर्थ नंबर पर आता है। सेकंड पॉइंट है, अंटार्कटिक सागर को दक्षिणी महासागर भी कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे दक्षिण में स्थित महासागर है। ओके, अब जो हमारा अंटार्कटिका महासागर है उसको हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि जो दक्षिणी महासागर है उसका अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर दोनों ही एक ही हैं। ठीक है, और अंटार्कटिका को हम दक्षिणी महासागर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे दक्षिण स्थित भाग में स्थित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण तक है। ओके, और यह महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर उत्तर दिशा से फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, ये एक मात्र ऐसा महासागर है जो कि संपूर्ण महाद्वीप की सीमा बनाता है। ओके, ये एक ऐसा महासागर है जो संपूर्ण महाद्वीप की सीमा बनाता है। ओके, पूरी तरीके से कवर करता है उस महाद्वीप को। नेक्स्ट है हमारा, कई भूगोलवेत्ताओं के अनुसार यह एक स्वतंत्र महासागर नहीं है बल्कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का दक्षिणी विस्तार है, यह कह सकते हैं इसी का एक भाग है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट, आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये सबसे छोटा महासागर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ओके, ये 5th नंबर पे आता है, सबसे छोटा महासागर है। सेकंड पॉइंट है, आर्कटिक महासागर को उत्तर ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं। ओके, अब इसको उत्तर ध्रुवीय महासागर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के उत्तर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। ओके, इसीलिए इसको हम उत्तर ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं। ओके, और दक्षिणी महासागर को हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिका महासागर कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पर। ओके, आई होप आपके समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड सहित और आइसलैंड की भूमि से घिरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, आर्कटिक महासागर की सीमा वाले देश। जो आर्कटिक महासागर है वो किन किन देशों से सीमा साझा करता है? ओके, तो हमारा कौन कौन से देश आ जाएंगे इसमें? रूस, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क साम्राज्य का क्षेत्र। ओके, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी देश आर्कटिक महासागर से सीमा टच करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा, आर्कटिक महासागर अन्य सभी महासागरों में सबसे ठंडा है। ओके, ये सबसे ठंडा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। ठीक है, वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए ये सभी महासागरों में सबसे ठंडा महासागर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आर्कटिक महासागर के पूर्व में यूरेशिया और पश्चिम में उत्तरी अमेरिका स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, आर्कटिक महासागर अन्य महासागरों की तुलना में सबसे कम लवणता वाला महासागर है। यहाँ पर जो लवणता होती है वो सबसे कम पाई जाती है। ओके, अन्य महासागरों की तुलना में। नेक्स्ट है, ये लगभग साल भर समुद्र बर्फ से ढका रहता है। ओके, यहाँ पर ज़्यादातर क्या बर्फ जमी रहती है। ठीक है, समुद्री बर्फ से ही ढका रहता है, ग्लेशियर भी यहाँ पर स्थित है। ओके, इसलिए हम इसको ठंडा महासागर भी कहते हैं। अब हमने लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिए हैं। ओके, इन सभी महासागरों से संबंधित। पहला है, उपर्युक्त 5 महासागरों में प्रशांत महासागर विश्व में सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। ओके, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लेता है कि विश्व में सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ओके, क्या आंसर देना है हमें? प्रशांत
महासागर। ओके, जबकि आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। ओके, जो हमारा आर्कटिक महासागर है वो सबसे छोटा है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा एवं गहरा है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी पृथ्वी इन विशाल महासागरों की उपस्थिति के कारण ही अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है। ओके, अंतरिक्ष से जब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर ये विशाल महासागर उपस्थित रहते हैं। ओके, इनके कारण ही पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। ओके, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा उसमें? ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो हमारा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, आज की वीडियो में बस यहीं तक। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। यदि इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।